बाकी तो मुझे अच्छी तरह जानती नहीं, मैं बहुत एडवेंचरस हूँ, फुल ऑफ स्पंक, आई एम लाइक फुल ऑफ लाइफ। होता था, अंशुमन राठौर एडवेंचरस होता था। अब वो सिर्फ एक बोरिंग आलसी बिजनेसमैन है। एक्सक्यूज मी, तुम बताओ करना क्या, मैं बताता हूँ। कुछ भी करोगे? कुछ भी। एनीथिंग? एनीथिंग। पक्का? पक्का। मुकरोगे तो नहीं? अरे बोल के तो देखो। तो फिर गाड़ी निकालो। चलो चलो। ठीक से चलना तो आता नहीं है। तो जो मैं कहूंगी वो करोगे? ऑफ कोर्स। अंशुमन राठौर जब एक बार कमिटमेंट करता है तो उसके बाद में बस बस बस, इससे ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है। वो सामने उस इंसान को देख लो, बेंच पे बैठा हुआ। ओ बड़ी बड़ी मुझे वाला। हाँ, वो गंजी खोपड़ी वाला। हाँ। तुम्हें कुछ खास नहीं करना, बस उसके पास जाके उसकी गंजी खोपड़ी पे टपली बजा दी। I'm sorry, what? टपली? तुम पागल हो गई हो? क्यों? ऐसे ही किसी की टपली पे टकले पे टप। हाँ, ऐसे थोड़ी किसी की टकले पे टपली मार दूंगा और मुझे देखिए उसकी पकड़ के मारेगा मुझे वो। Look at this, या? तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अंशुमन राठौर किसी की मूंछों से डर गया? चैलेंज तो दूर की बात, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यार। एनीथिंग, कुछ भी करूंगा, और यहाँ पर उसकी मूंछें देखिए इतनी बड़ी बड़ी। एक मिनट, ऐसा थोड़ी है कि मैं अब मुझे ये दिखाना है कि मैं एडवेंचरस हूँ तो इसका मतलब मैं जाके किसी टकले के सर पे थप्पड़ मार दूंगा, ये थोड़ी कुछ प्रूव करता है। दिस इज रॉन्ग। नहीं नहीं, ये थोड़ी कोई एडवेंचर हुआ। अरे बाबा, वो माउंटेनियरिंग करना और कार रेसिंग करना सब एक तरफ, और किसी की गंजी खोपड़ी पर टपली बजाना वो एक तरफ। मतलब वो तो सुपर सुपर डुपर एडवेंचर है। कोई एडवेंचर है? अच्छा ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे ना, मान लो कि तुम नहीं कर पाओगे। मैंने पहले ही कहा था कि तुम बहुत बोरिंग हो, मुझे तुम्हारे साथ डेट पे भी नहीं जाना, मुझे घर ले जाओ, मुझे बोर हो रहा है। एक मिनट, तुम कर लो ना, जाओ जाओ कर लो। हाँ कर लो जाओ जाओ। ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ। गो। ऑफ कोर्स आई कैन डू इट। Yeah, you can do it. Go. You can't do it. You can't do it. I can do it. And now, watch me. Excuse me. टपली मारेगी। जी, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। मुझसे? मेरा नाम पाखी है। आपको मैंने यहाँ बैठे हुए देखा, मुझसे रहा नहीं जाए। मेरा मन करा कि मैं आपको आकर आपके बारे में एक बात जरूर कहूँ। इतने बड़े पहाड़ों में, जंगलों में आप दूर से चमक रहे, अलग ही नजर आ रहे। ये जो आपका सर है, दूर दूर तक रिफ्लेक्शन मार रहा है, इतनी अट्रैक्टिव लग रहा है कि मैं आपसे कहे बिना रह नहीं पाई। आप मुझे अपने ये चमकते हुए सर का राज बताएंगे? अरे आइए बैठिए ना। श्योर? हाँ, अरे बैठिए। बैठ सकती हूँ ना? जी जी। थैंक यू। और ये लीजिए, आप मूंगफली खाइए। बस, थैंक यू। मतलब आप ये मेंटेन कैसे करते हैं, इतना शाइनी और प्रिटी? अरे बहुत कुछ करना पड़ता है मेंटेन करने के लिए। मैं ना जातुन का तेल लगाता हूँ सर पे, और फटकरी की मसाज भी कराता हूँ। और सुनिए, लोग ना मॉइस्चर मुंह पे लगाते हैं, मैं सर पे भी लगाता हूँ। और हाँ, बादाम का तेल तो बहुत ही जरूरी है। तभी तो मैं कहूँ, मतलब इतने लोग देखे आज तक मैंने, लेकिन ऐसा नहीं देखा। आप एकदम अलग लगते हैं।
तभी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं यहाँ तक आ गई। आपको पता है आपका सर इस वक्त इतना शाइन कर रहा है कि मतलब उसकी रिफ्लेक्शन से मेरी आंखें ऐसी ऐसी हो रही है। आप देख रहे हैं ना कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बार छू कर देखूं? हाँ अरे छुइए ना, आपका ही सर है, ले छुइए छुइए छुइए। सॉरी। इसने तो टकले पे टपली मार दिया। वो क्या है ना, एक्साइटमेंट में मुझसे शायद जोर से लग गई। आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? देखिए अगर आपको लगता है एक बार और मारना है तो एक बार और मारिए, मेरा शरीर ना बहुत ही स्ट्रांग है। मारिए मारिए जल्दी, मारिए मारिए जल्दी। आप कितने क्यूट हैं। बहुत सॉफ्ट है आपका सर, सच में बहुत क्यूट है। बातें क्या कर रही है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे छूने दिया। आपको पता है इतना कुछ तो मैं अपने बालों पे नहीं लगाती जो आप अपनी पे लगाते हैं। अरे मूंगफली खाइए ना, ये देखिए। ये क्या बदतमीजी हो रही है? आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो आप? मैं फ्लर्ट करूं? हाँ। अरे पूछिए इनसे, यही आई थी मैं मेरे पास दौड़कर, कह रही थी अरे आपका टकला क्या चमक रहा है, कितना अच्छा, ये है वो है, यही तारीफ कर रही थी। तारीफ कर रही थी। ये जो बाल है ना आपके, ये अपनी मर्जी से नहीं उड़ाए, उड़ गए हैं उम्र की वजह से, समझे आप? और बाल उड़ने के साथ साथ आपका दिमाग भी उड़ गया क्या? हाँ, ऐसे कभी देखा है कि कोई खूबसूरत लड़की किसी टकले के पास आके बोले कि अरे आप कितने अच्छे लग रहे हैं? मजाक करी थी आपके साथ ये। हम दोनों के बीच में शर्त लगी थी कि देखते हैं पहले कौन किस के टकले पे टपली मारता है। हाँ, टेप को वो आप मार लो, दूसरा मार लो। मैडम आपने अच्छा नहीं किया, मेरा दिल तोड़ दिया आपने। अब मेरे टूटे हुए दिल को कौन जोड़ेगा बताइए आप? मेरे साथ तो आपने कर लिया है, किसी और के साथ कभी मत करना। आपकी मुंह तुम्हें जेलसी हो रही थी ना? What? जेलसी? मुझे ऑब्वियसली नॉट। तो फिर उसे आकर सब कुछ बता क्यों दिया? ये तो हमारा प्लान था ना। और वैसे भी मैं किसी भी गंजे के टकले पर बार बार कितनी बार टपली बजाऊं, तुम्हें क्या? क्योंकि वो देखा नहीं तुमने, और उसने कहा कि मेरा दिल टूटा है, तो क्यों तुम किसी का दिल दुखाओगी? गुड गर्ल। लेकिन मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, सच में उसका सर कितना क्यूट लग रहा था। वो गंजी खोपड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं तो कहती हूँ कि तुम ही गंजे हो जाओ, क्या पता फिर अच्छे लगो। अच्छा, तो मतलब ऐसे में अच्छा नहीं लगता? नहीं। अरे बस, इतना कोई रोता है क्या? चलो बस 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 बस, चलो जाओ 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 जाओ, दीदी खाना खिला दो उसे। अरे भगवान, अरे बेटा बस कर रोना, कितना रोएगी, बस कर। रो तो ऐसे रही है जैसे तेरी माँ घर में रियाज कर रही है। थैंक गॉड लावण्या घर में रियाज नहीं कर रही है, वरना हम सबका सुख चैन नींद खाना पीना सब हराम हो जाता। समझता क्या है अपने आप को? खुद तो गाना आता नहीं है, मुझे गाना सिखाने चला है। मालूम था, इसे कोई सिखा ही नहीं सकता। क्या हुआ जान? क्या हुआ? वो म्यूजिक डायरेक्टर का बच्चा मुझसे क्या कह रहा था पता है? कह रहा था कि अगर आप जैसे लोग सिंगर्स बनने लगे ना तो गाय दूध देना बंद कर देगी। ना व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दैट? सही तो कह रहा है। हाँ? उसकी इतनी हिम्मत, मैं अभी बात करता हूं उससे। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो। मैंने उससे कह दिया है कि मुझे बहुत अच्छा गाना आता है। मैं अच्छा गाती हूँ ना गिरीश? हाँ, तुम्हारा सुर तो माशाल्लाह कमाल का है। और देखो गिरीश, मैंने डिसाइड कर लिया है हाँ कि मैं इस बार तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉन्सर्ट में चलूंगी और मैं वहां पर तुम्हारे साथ गाना गाऊंगी। और फिर वहां पर जब मेरी मतलब हम दोनों की जब पब्लिसिटी होगी ना, तब उससे पता चलेगा कि उसने किसकी बेइज्जती की है। मतलब अब मेरी बेइज्जती होगी? मुझे लेके जाओगे ना प्लीज? और देखो अब तो मेरे पास मेरे पर्सनल गुरुजी भी हैं, तुम मुझे गाना सिखाओगे ना? मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ? तुम्हारा लेवल कहाँ, मेरा लेवल कहाँ? तुम मुझे मना कर रहे हो? नहीं,
मेरी इतनी हिम्मत मैं तुम्हें मना करूं? हाँ ठीक है। और देखो वैसे भी ना मैं इन सब चीजों में भेदभाव नहीं करती। अब तुम मुझे गाना सिखाओगे तो हो सकता है कि मेरी वजह से तुम कुछ सीख जाओ और इससे दोनों को भी फायदा होगा। तो फिर चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो उसे कटना ही है। एक्सक्यूज मी। चलो। इतना ऊंचा नहीं, थोड़ा नीचे आइए। ये क्या तुम मुझे ओल्ड स्टाइल से सिखा रहे हो? आजकल सिंध का जमाना है, ये क्या है? अरे लेकिन रियाज इसी पे करते हैं। चलो वापस से, ठीक है। थोड़ा नीचे। हाँ बेसमेंट में जाने को नहीं कहा था, लोअर ग्राउंड फ्लोर पे आओ। देखो तुम मुझे सिखा रहे हो या फिर? अच्छा सुनो, ये बताओ तुम्हारा वो जो टीचर है वो क्या बोल रहा था तुमसे? वो तो पागल था। वो कह रहा था कि लोग तो बेसुरे होते हैं, तुम तो कंसुरी हो। यू डोंट हैव ईयर फॉर म्यूजिक। मुझे सुरों का और लय का कुछ ज्ञान ही नहीं है। सत्यवचन। क्या? नहीं, तो पागल था। अगला करे? हाँ चलो। हाँ? क्यों तारीफ की मैंने, वहां बाकी अंशुमन का सुर सुधार रही है और ये यहां मेरी सरगम बिगाड़ रही है। वैसे अभी की बात से दो बातें साबित होती है कि मिस्टर अंशुमन राठौर एक बहुत ही बोरिंग इंसान है और साथ में बहुत ही कंजूस भी है। क्योंकि मैं जीती और ना ही तुमने सेलिब्रेट किया और ना ही मुझे कॉफी भी लेकर जा रहे हो। एक मिनट, मैं बोरिंग हूँ और मैं कंजूस हूँ और तुम क्या हो? चीटर। चीटर? ऑफ कोर्स चीटर। क्यों? तुमने अपनी लड़की होने का फायदा उठाया। लड़की होने का फायदा? ये क्या हो रहा है? और क्या, खूबसूरत लड़की उस गंजे के पास गई, थप्पड़ मार दिया, उसने कुछ कहा नहीं। अब इमेजिन करो मैं उसके पास जाऊंगा और कहता आपका सर कितना खूबसूरत है, इट्स सो नाइस, आई एम इन लव विद इट। एक टप्पी मारूं, खींच के थप्पड़ मारता मुझे वापस। तो इसका मतलब मैं चीटर हूँ? ऑफ कोर्स चीटिंग है। चीटर हूँ मैं? हाँ। चीटर हूँ मैं? हाँ हो। चीटर हूँ मैं? हाँ हो। लड़की होने का फायदा उठाती हूँ। मैं जीत गई हूँ ना? जीती। अगर मैं जीत गई तो लाओ मेरा इनाम। व्हाट? इनाम? गर्मी लग रही ना? गोला हुई गोला। गोले से काम चला रहे हो? अच्छा, कोई तो कह रहा था कि ये
कार रेसिंग और माउंटेनियरिंग ये कोई एडवेंचर होता है? एडवेंचर होता है किसी टकले के सर पे थप्पड़ मारना, है ना? तो मैंने सोचा वैसे ही कुछ सेलिब्रेशन करते हैं। हाँ, गोला खाओगी? अपने हाथ से बनाऊंगा। तुम बनाओगे? देखो तुम्हें नहीं पसंद है तो ठीक है। नहीं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अंशुमन राठौर और वो भी गोला बनाएगा? इट्स ओके, तुम जीती हो, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए गोला। भाई साहब, हेलो भाई साहब। चले? बहुत रात हो गई, तो क्या हो गया? सोना भी तो है। जरूरी थोड़ी ना। एक बात बताओ, तुमने कौन से फ्लेवर का गोला खाया था? वही जो तुमने खाया था। मैंने क्या खाया था? मैंने तो ऐसे बस थोड़ा सा टेस्ट किया था। क्या थोड़ा सा खाया था? इतने बड़े बड़े बाइट्स लेकर खत्म तुम ही ने तो किया था। मैंने कहा बड़े बड़े लाइट, मतलब ऐसे थोड़े से लिए थे बस। इसलिए कह रहे हो ना, क्योंकि अब तो गोला खत्म हो चुका है, प्रूव भी नहीं हो सकता कि किसने ज्यादा खाया था। एक आइडिया मेरे पास। क्या? जिसकी जुबान पे ज्यादा गोले का कलर लगा होगा उसने ज्यादा खाया, ठीक है? ओके, तो देख लो। नहीं देखो अरे, कुछ भी कलर नहीं है। अपनी जीभ देखो, कितना कलर है उस पे। इतनी लाल जीभ है तुम्हारी, तुम्ही ने ज्यादा खाया था। नहीं, रात को कौन अंदर सब सो रहे हैं, जाग जाएंगे। अब हमें भी चलना चाहिए। मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? कहाँ? कमरे तक तुम्हारे। ओके। गाड़ी ज्यादा फास्ट नहीं चलाओगे। ठीक है।
जल्दी नहीं आ गया कमर? ट्रैफिक ही नहीं मिला रास्ते में। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, लेकिन दोनों के बीच में कितनी फॉर्मेलिटीज है। ये स्पेस एज है, इतना स्लो कैसे चलेगा? मुझे इनकी हेल्प करनी पड़ेगी।